बार्सिलोना का बुरा हफ्ता खत्म हो गया है, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से खत्म हुआ है। मैनचेस्टर सिटी ने अपना मैच जीता है और आज के वीडियो में हम मेनली इन दोनों मैचेस की बात करेंगे। यूवेंटस और मिलान का भी मैच ड्रॉ हुआ है, तो शॉर्ट में थोड़ी बहुत उसकी भी बात कर लेंगे। लेकिन डिस्कशन शुरू करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। वी आर गेटिंग क्लोजर टू 50,000। अगर आपका हेल्प रहा तो हम वहां पे जल्दी पहुंच सकते हैं, शायद इस साल के एंड से पहले भी। लेकिन बात करना शुरू करते हैं सेविया और बार्सिलोना के बारे में। तो पीएसजी का जो लॉस था उसको काफी खराब माना जा रहा था। जिस तरह से बार्सिलोना खेली थी उसको बहुत ही ज्यादा खराब माना जा रहा था। लेकिन अगर इस लॉस की बात की जाए, मेरे ख्याल से तो ये पर्टिकुलरली बुरा और भी बुरा परफॉर्मेंस था। खास करके पहले हाफ में जो बार्सिलोना ने फुटबॉल खेली है, इतना बुरा हांसी फ्लिक के अंडर मुझे याद नहीं है कि मैंने बार्सिलोना को खेलते हुए देखा है। ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल कंप्लीटली हेल्पलेस लग रही थी बार्सिलोना। सेविया ने काफी उसका एडवांटेज लिया। होम टीम सेविया थी यहाँ पे। और आप अगर आप फेमिलियर नहीं हो, हमने जैसे प्रीव्यू में बात की थी कि अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि सेविया तो ऑफ कोर्स इतनी बार यूरोपा लीग जीती है, तो ये मैच अच्छा हो सकता है। और डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम सेविया, लेकिन सेविया करंटली जिस हालत में है, ये मैच वाज कंसिडर्ड टू बी काफी इजी हो सकता था बार्सिलोना के लिए। लेकिन पहला जो डिसीजन था जिसमें अलेक्सिस सांचेज ने गोल स्कोर किया एक पेनल्टी के थ्रू, मेरे हिसाब से तो वो पेनल्टी नहीं थी। आई डोंट थिंक उसमें मतलब बहुत ज्यादा कुछ कर सकते थे। हालांकि डिसीजन मेकिंग, हाँ, आप रोनाल्ड अराउहो की वहां पे आप थोड़ा बहुत बाल की खाल अगर आप निकालने बैठो तो थोड़ा बहुत आप क्रिटिसाइज कर सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल से वो पेनल्टी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना ने अपने आप को ज्यादा सुधारने की कोशिश नहीं की। एक पेनल्टी कंसीड की, उसके बाद भी डिफेंडिंग बहुत इंप्रूव नहीं हुई। चांस क्रिएशन फर्स्ट हाफ में ना के बराबर था और उसका फायदा सेविया ने दोबारा उठाया, एक और गोल मार के, और 2-0 स्कोर हो गया। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा एक ब्राइट स्पॉट आता है। पेड्री एक ब्यूटीफुल बॉल प्ले करते हैं और मार्कस रैशफोर्ड वहां पे गोल स्कोर करते हैं और स्कोर हो जाता है 2-1। और आपको ऐसा लगता है कि शायद सेकेंड हाफ में चीजें बदल सकती हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकता है। सेकेंड हाफ में ऑफ कोर्स, ऐसा आपको पता है, हांसी फ्लिक ने दो चेंजेस किए। यहाँ पे एरिक गार्सिया और अलेहांद्रो बाल्डे आ गए और रोनाल्ड अराउहो और जेरार्ड मार्टिन को हटाया गया स्टार्टिंग 11 में से। और यहाँ पे बार्सिलोना काफी ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि इंप्रूव हुई फर्स्ट हाफ के मुकाबले। के पास एक दो डेंजरस ओकेजन्स में सेविया थ्रेटन कर रही थी, लेकिन वहां पे कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना गोल स्कोर कर देगी। 2-1 के बाद तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा था बार्सिलोना को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पे रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की एक पेनल्टी के लिए अटेम्प्ट करते हैं। और दिस वाज नॉट अ गुड इवनिंग फॉर फॉर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, क्योंकि उनका प्ले वैसे भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लग रहा था और यहाँ पे तो उन्होंने पेनल्टी ही मिस कर दी। उस पेनल्टी के बाद मुझे ऐसा लगता है इससे कि सेविया का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया। एक दो चांसेस थे रूनी बराज के पास, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दैट रॉन्ग, रूनी बर्डाज के पास एक दो चांसेस थे। एक बहुत ही वन ऑन वन कीपर के साथ वो हो गए थे, लेकिन वो बॉल उन्होंने डायरेक्टली कीपर के हाथ में प्ले कर दी। और उसके बाद सेविया ने एडवांटेज ले लिया और दो गोल स्कोर कर दिए इंजरी टाइम में। ऑफ कोर्स कार्मोना ने गोल स्कोर किया और उसके बाद फाइनली एक एजुके उन्होंने गोल स्कोर किया। अब ये 4-1 से एंड हो चुका है और एक ये माइनर लॉस इसको हम शायद नहीं बोल सकते हैं। ये दिस वाज अ बिट ऑफ अ थ्रैशिंग फॉर बार्सिलोना। खास करके अगर आप परफॉर्मेंस की बात करो तो आप मैचेस हार सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से बार्सिलोना ने इस मैच को अप्रोच किया, जिस तरह से बार्सिलोना ने ये मैच खेला, ऑफ कोर्स इंजरीज थी, तो आप मतलब अगर आप लमीन यमाल, रफीनिया जैसे प्लेयर्स को मिस करोगे तो आपको फर्क तो पड़ेगा ही आपके अटैकिंग में, आपके क्रिएटिविटी में। लेकिन सेविया के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस लगी। फर्स्ट हाफ में खास करके मुझे ऐसा लगा कि इनफ्लेक्सिबिलिटी मुझे काफी दिखी हांसी फ्लिक के साइड से, और ये एक प्रॉब्लम, अगर आप उसको प्रॉब्लम बोलना चाहते हैं तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है बार्सिलोना के साथ। एक ही सिस्टम, चाहे वो पीएसजी, चलिए पीएसजी तो यूरोपियन चैंपियंस है, उनकी क्वालिटी हम सबको पता है। इवन विथ इंजरीज पीएसजी बहुत ज्यादा डोमिनेट कर सकती है आपको, और वो हमने देखा था बार्सिलोना वाले मैच में, या पिछले सीजन की बात की जाए तो वहां पे भी हमने ये चीज देखी थी। लेकिन
सेविया के अगेंस्ट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी अगर हांसी फ्लिक दिखाते अपने सिस्टम में तो मतलब वही फील्ड को छोटे से फील्ड को स्ट्रेच करने की कोशिश और वो हाई लाइन और वो सारी चीज़ें टीम्स अडैप्ट करती हैं और आई थिंक सेविया और पीएसजी दोनों एग्जांपल्स में हमने देखा कि अडैप्ट किया है पीएसजी ने। पेड्री ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ा ओवरवर्क हो गए हैं वो ऑब्वियसली एक गोल उन्होंने बना के दिया बार्सिलोना के लिए और वो बहुत अच्छी चीज थी लेकिन पेड्री के गेम को देख के ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं ओवरवर्क हो रहे हैं और सेकेंड हाफ में खास करके थोड़ी लेबर्ड परफॉर्मेंस लगी मुझे पेड्री की तरफ से ऑनेस्टली। आई थिंक ही कैन ये इंटरनेशनल ब्रेक पेड्री के लिए खास करके सही टाइम पे आया है क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं और थोड़ा मतलब ही कैन गेट बैक इनटू द ग्रुप। लेकिन इंटरनेशनल ब्रेक में हमको पता है कि नेशनल ड्यूटीज होती हैं और नेशनल ड्यूटीज में होपफुली नो इंजरीज हैपन बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमने वो देखा है कई बार होते हुए। कमिंग टू बार्सिलोना एंड कमिंग टू दिस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस आई थिंक बार्सिलोना का अगर आप पिछले कुछ मैचेस में देखोगे जिस तरह से वो खेले हैं जिस तरह से वो उन्होंने अप्रोच किया है सारे गेम्स को वो आई थिंक थोड़ा बहुत एक कॉज ऑफ कंसर्न। देखिए इसको अभी आप क्राइसिस तो नहीं बोल सकते दो गेम्स हार गई है बार्सिलोना बैक टू बैक। पीएसजी का लॉस वाज वेरी डिमोरलाइजिंग दिस वाज आई थिंक इवन मोर डिमोरलाइजिंग। सो आई डोंट थिंक यू कैन कॉल इट अ क्राइसिस ऑलरेडी लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे हमने लिवरपूल के बारे में बोला था कि कुछ चीजें हैं जो आपको दिख रही हैं और वो आपको सही करने की जरूरत है। लेवेंडोव्स्की आई थिंक ही वाज नॉट इम्प्रेसिव उनका स्टार्ट ऑफ द सीजन भी थोड़ा हॉट एंड कोल्ड टाइप का रहा है तो वो एक चीज देखनी पड़ेगी और अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि शेजनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी जॉन गार्सिया के एब्सेंस में। फर्स्ट हाफ में तो इनफैक्ट अगर मतलब अगर पॉजिटिव्स की बात की जाए फ्रॉम फ्रॉम अ बार्सिलोना पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट हाफ में और भी ज्यादा गोल मार सकती थी सेविया खास करके पहले 30-40 मिनट में। लेकिन अगर शेजनी ने वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस दी जिसकी वजह से वो रुका है। आई थिंक आप अगर बाकी प्लेयर्स की बात करो तो यू एज अ बार्सिलोना फैन मतलब कुंडे हो गए चाहे वहां पे रोमे अराउहो हो गए इन सारे प्लेयर से आप बेटर एक्सपेक्ट करोगे। ओवरऑल दिस वाज अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। पॉजिटिव्स बार्सिलोना के लिए काफी कम है इस मैच में और सेविया की थोड़ी तारीफ मैं करूंगा। देखिए यार सेविया डाउन एंड आउट 17th पे वो फिनिश किए हैं। मतलब एक इंटरनेशनल ब्रेक में हम वीडियो बना रहे हैं अबाउट सेविया और क्या हुआ उनको कैसे वो यूरोपियन चैंपियन से जो रेगुलरली चैंपियंस लीग में खेलते थे वहां से पिछले सीजन 17 पे पहुंच गए वो एक अलग डिस्कशन है उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस मैच में फाइट पुटअप किया है उनको रेलीगेशन कैंडिडेट माना जा रहा था इस सीजन। अभी राइट नाउ इफ यू लुक एट द टेबल दे आर अप टू फोर्थ एंड जिस तरह से उन्होंने खेला एलेक्सिस सैंचेज ने बहुत ज्यादा ट्रबल किया आज मतलब कल के मैच में प्ले मेकर की पोजीशन में उन्होंने खेला है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। आई थिंक सेविया डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट वेरी वेरी गुड फाइटिंग स्पिरिट एंड ये मैच काफी फोरगॉन कंक्लूजन माना जा रहा था। मुझे भी काफी इजी इजी तो नहीं बट मुझे लग रहा था काफी रूटीन विन होगी बार्सिलोना के लिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो सेविया डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट। आई थिंक काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी सेविया की एंड इस वीक के सबसे बड़े अगर स्पेनिश लीग की बात की जाए तो द बिगेस्ट विनर्स आर ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड क्योंकि उन्होंने एक उनका टफ मैच था। इनफैक्ट उस मैच में लोग बोल रहे थे कि कुछ हो सकता है बिकॉज वियारियल ने स्टार्ट अच्छा किया है लेकिन वहां पे कंफर्टेबली 3-1 जीती थी रियल मैड्रिड और अभी इंटरनेशनल ब्रेक में वो लोग टॉप ऑफ द टेबल पे फिनिश करके जा रहे हैं। सो बार्सिलोना के लिए कुछ सवाल है अब वो इंटरनेशनल ब्रेक से आके कैसे रिकवर करेंगे क्या उनकी स्ट्रैटेजी होगी क्या प्लेयर्स रिटर्न करेंगे। ऑफ कोर्स लमीन यमाल रफीनिया के आने से काफी फायदा होगा बट इन सारे प्लेयर्स को वो कैसे यूटिलाइज करेंगे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अप्रोच में एक स्लाइड चेंज की जरूरत जरूर है बार्सिलोना को और वो चीज हमको दिख रही है। कमिंग टू दी अदर मैच और उसकी बात बहुत शॉर्ट में करेंगे। पेप ग्वार्डियोला के 250 विन्स हो चुके हैं प्रीमियर लीग में। कल ब्रेंटफोर्ड के साथ काफी रूटीन सी विन थी। अर्ली गोल मार दिया जॉस्को ग्वार्डियोल ने अच्छा असिस्ट दिया और एक इंटरेस्टिंग स्टैट है कि ब्रेंटफोर्ड अवे में अभी तक हालैंड ने स्कोर नहीं किया था तो वो भी हालैंड ने कर दिया है। हालैंड के 9 गोल हो गए हैं प्रीमियर लीग के स्टार्ट में। 7 मैच में 9 गोल हालैंड की तो खैर जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ही वाज एब्सोल्युटली मॉन्स्टरस। एक दो चांसेस थे थियागो के पास एक चांस था ब्रेंटफोर्ड के लिए
लेकिन उन्होंने उन्होंने वो फ्लफ किया और डोनारूमा ने अच्छा सेव भी निकाले एक दो। सो आई थिंक ओवरऑल इस मैच में बहुत ज्यादा कुछ बात करने के लिए पर्टिकुलरली इतना कुछ है नहीं। मैनचेस्टर सिटी वर द डोमिनेंट टीम, दे वर द बेटर टीम। एक चीज जो है वो जो अच्छी नहीं हुई मैनचेस्टर सिटी के लिए, और ओवरऑल भी अगर एज एन आउटसाइडर आप देखोगे तो एक जो अच्छी चीज नहीं हुई वो ये थी कि रॉड्री को फिर से इंजरी हो गई है। अभी रॉड्री ऑफ कोर्स वापस आए हैं इंजरी से, और हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि वो 100% जो हमने क्वालिटी देखी है रॉड्री की वो नहीं देख पा रहे हैं हम। और कल के मैच में रॉड्री वेंट ऑफ और उनको रिप्लेस करना पड़ा निको गोंजालेस को। अब वो इंजरी कितनी सीरियस है क्या है उसके ऊपर अभी तक ऑफिशियल अपडेट तो आया नहीं है। होपफुली इट इज नॉट वेरी सीरियस, बिकॉज आई थिंक एसीएल के बाद आप इमीडिएटली अच्छा परफॉर्मेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और खास करके अगर आपको रेकरिंग इंजरीज होने लग जाए तो वो दैट इज अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। ओवरऑल मैनचेस्टर सिटी का एक वॉबल आया था सीजन के स्टार्ट में, उसके बाद से अच्छा रिकवर किया है उन्होंने, चाहे वो चैंपियंस लीग में हो। हालांकि मोनाको के अगेंस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। परफॉर्मेंसेज ऑब्वियसली आर नॉट एग्जैक्टली जो आप एसोसिएट करते हो मैनचेस्टर सिटी के साथ, लेकिन दे आर गेटिंग ऑन ट्रैक। और ब्रेंटफोर्ड के साथ ये मैच मैनचेस्टर सिटी ने जीत लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल मैनचेस्टर सिटी फैंस। नाउ कमिंग टू द लास्ट मैच, बहुत शॉर्ट में उसकी बात करेंगे, एंड दैट इज यूवेंटस वर्सेस मिलान। अगेन द स्टोरी ऑफ मिस्ड पेनल्टीज, बार्सिलोना की तरह यहाँ पे भी क्रिस्टियन पोलिसिच ने एक पेनल्टी मिस की, और दैट विल हॉन्ट देम। एसी मिलान ऑफ कोर्स जॉइंट टॉप ऑफ द टेबल हो सकते थे पॉइंट्स पे नापोली के साथ, लेकिन वो चांस उन्होंने मिस किया, और पुलिसिच अपने आप को काफी ब्लेम कर रहे होंगे। देखिए इस मैच में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। फर्स्ट हाफ में एक चांस मिला था सैंटियागो हिमेनेस को एसी मिलान के लिए, लेकिन वो चांस उन्होंने मिस किया। उसके अलावा एक दो चांसेस थे, जैसे राफेल लियाओ के पास एक चांस था जो उन्होंने मिस किया। तो मेरे ख्याल से मिलान ज्यादा डिसअपॉइंटेड होगी इस मैच को लेकर, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन ऑफ कोर्स एक पेनल्टी थी एक, और एक दो चांसेस अगर आप इधर उधर और इंक्लूड कर दो तो डेफिनेटली थे मिलान के पास, लेकिन उन्होंने वो लिए नहीं। और नेपोली वंस अगेन हैज इमर्ज्ड द विनर्स, और वो उन्होंने फिनिश किया है टॉप ऑफ द टेबल हेडिंग इनटू द ब्रेक। सो यही था हमारा रिव्यू अबाउट अ फ्यू गेम्स ड्यूरिंग द वीकेंड। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, व्हाट हैव यू मेड ऑफ बार्सिलोनास परफॉर्मेंस। अगर आप एक बार्सिलोना फैन हो तो डू यू थिंक कि हांसी फ्लिक की कुछ चीजें हैं जो उनको सही करने की जरूरत है, या आपको लगता है कि उनको अपनी फिलॉसफी के साथ स्टिक करना चाहिए एंड इट इज जस्ट अ फ्यू ब्लिप्स दैट हैव हैपेंड, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हांसी फ्लिक को कुछ चेंज करने की डेफिनेटली जरूरत है। इंटरनेशनल ब्रेक स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो हम आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय योर डे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वी विल सी यू वेरी वेरी सून।